नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। सबसे बड़ा दान रक्तदान, इससे सर्वश्रेष्ठ दान कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब हम रक्तदान करते हैं तो किसी की जान बचती है और इससे बड़ा पुण्य का काम शायद ही इस जग में नहीं हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे रक्तदान शिविर पर, जो जमा की ओर से चोपड़े लॉन में आज ईद मिलादुन नबी के इस शुभ अवसर पर वो एक कैंप रखा गया है, जिसमें काफ़ी लोगों ने यहाँ रक्तदान को दिया और रक्तदान देने में इनकी सहायता भी किया। मेरे साथ है डॉक्टर फैसल, जो प्राइम नर्सिंग होम के हेड हैं, और उन्हीं से हम बात करेंगे कि रक्तदान देने पर क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। और मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग अगर रक्तदान देने से डरते हैं तो वो आज डॉक्टर फैसल की बात को सुनिए गौर से। आपका स्वागत है बहुत बहुत। धन्यवाद। आज ये रक्तदान शिविर रखा गया है, और जो लोग रक्तदान करने से डरते हैं कि हम कमज़ोर हो जाएंगे, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा बोलना ये है कि रक्तदान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दान है। इसके देने से किसी को कोई कमज़ोरी, कोई उसमें नुकसान नहीं होता है। और साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि अगर आपका हीमोग्लोबिन या आपकी कंडीशंस जो है अगर फिट है तो आप बिल्कुल हर 3 महीने में एक बार रक्तदान कर सकते हैं। 3 महीने के अंदर जो भी आपने रक्तदान किया है वो वापस आपकी बॉडी बना लेती है। इनफैक्ट कई लोग हैं जो साल में मल्टीपल बार डोनेशन करते हुए भी उनको कोई नुकसान नहीं होता है। तो जिन लोगों को ये डर है, मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि वो हमारे पास आए, हमसे सलाह मशवरा करें, और हम यहाँ पर पहले उनका जनरल एग्जामिनेशन करने के बाद ही रक्तदान लेते हैं। इन जनरल सभी को रक्तदान नहीं लेते हैं, जो फिट पेशेंट्स है उन्हीं से रक्तदान लिया जाता है। और वो किन लोगों के नहीं ले सकते? क्या ऐसा कोई बीमारी है जिनको के वो नहीं ले सकते? जिनका हीमोग्लोबिन 7, 8, 9 है, जिनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, ऐसे लोगों को हम ऑलरेडी फ़िल्टर कर देते हैं। यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है जो पहले ही उनसे सलाह मशवरा करके, कोई पुरानी बीमारी है, कोई हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, या कोई किडनी फेलियर है वगैरह, इन लोगों का रक्तदान हम ऐसे ही फ़िल्टर आउट करके नहीं लेते हैं। तो ऑब्वियसली उनका रक्तदान नहीं लिया जाता है। जो फिट पेशेंट है सिर्फ उनका ही रक्तदान लिया जाता है। ब्लड देने के बाद कितनी देर या कितने दिनों या कितने घंटों में वो ब्लड फिर से वापस सर्कुलेशन होता है? देखिए, ब्लड डोनेशन के बाद तो कोई कमज़ोरी तुरंत में बिल्कुल नहीं आती है। थोड़ा सा एक घंटे भर के लिए वीकनेस फील हो सकता है, बट दैट इज़ इट। उसके बाद आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ पे उसी दिन उसी समय काम पर जा सकते हैं, और पूरा जो ब्लड आपने डोनेट कर दिया है वो 3 महीने के अंदर 100% रिफॉर्म हो जाता है। इसका मतलब है आप 3 महीने के बाद फिर से डोनेशन कर सकते हैं। बिल्कुल फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका TNN 24 न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। फिर मैं आपको एक बार बता दूं कि आज ईद मिलादुन नबी का वो खुशी का माहौल है, उसी के उपलक्ष्य में आज जमाते इस्लामिया हिंद ने एक ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखा गया है चोपड़े लॉन में, अवस्थी नगर चौक पर। आइए हम बात कर लेते हैं रमेश चोपड़े जी से, जिन्होंने आज एक बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही नेक काम किया है कि इस ब्लड डोनेट के कार्यक्रम को उन्होंने यहाँ आयोजन करने के लिए अनुमति दी थी, और वो भी फ्री में दी है। आइए हम उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपका TNN में बहुत बहुत स्वागत है। आप नगर सेवक भी रह चुके हैं बाकायदा, तो आपके तो नस नस में एक समाज सेवा का रूप भरा है और आप कर ही रहे हैं आगे भी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। आज पैगम्बर साहब के जन्मदिन के अवसर पर जमात इस्लामी हिंद ने जो ब्लड डोनेशन का कैंप रखा है, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ये सबसे अच्छी सेवा है, सेवा कार्य है। और ब्लड जो है, ब्लड डोनेशन, ये सबसे महान कार्य है, ऐसा मैं समझता हूँ। और जो काम किया इन्होंने, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए बार बार जब भी मेरी आवश्यकता पड़े तो मैं निश्चित इस काम के लिए मैं तैयार रहूँगा। और मैंने इनको कह भी दिया है कि आप जब भी आपको कुछ, मेरा लॉन आपने कहा कि आपने फ्री में दिया है या चार्जेस? नहीं, कोई चार्जेस नहीं, ऐसे कामों में चार्ज नहीं नहीं ले जा सकते। और मैं बार बार फ्री में देना चाहूँगा अगर ऐसे कामों के लिए कोई भी समाज के लोग आए। और भी है, ब्लड डोनेशन के अलावा भी समाज के जैसे सामूहिक विवाह वगैरह होते हैं जो गरीब लोगों के, तो अगर उसके लिए भी चाहेंगे तो मैं निश्चित रूप से इनको मुफ्त में यह लॉन उपलब्ध करा दूँगा। मैं डॉक्टर आसिफुज़्ज़मा खान, जमात इस्लामी हिंद नागपुर वेस्ट का अध्यक्ष हूँ, और मैं जमात इस्लामी हिंद की तरफ से जो ब्लड डोनेशन कैंप, मेगा ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी हिंद पिछले 15-16 सालों से नागपुर शहर के अंदर में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रही है। इस साल भी हमने ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया है। हमने 6 प्लेसेस पे ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया है। पहला है ये ब्लड डोनेशन कैंप नागपुर वेस्ट में, न्यू चोपड़े लॉन में। इसके बाद में एक मुस्लिम लाइब्रेरी के अंदर में ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है।
दूसरा एक तीसरा ब्लड कैंप हमारा भालदालपुरे में चित्रा टॉकीज़ के पास में, एक ब्लड चौथा हमारा जो है हसनबाग में है, और एक टेका के अंदर में लिया जा रहा है, और एक छठा जो है हमारा वो कामटी के अंदर में लिया जा रहा है। इसके अंदर में हमने गवर्नमेंट के तमाम ब्लड, ये आज ही की डेट में लिया जा रहा है जी 12 रबीउल अव्वल के मौके पर, ईद मिलादुन्नबी के मौके पर हम इसको ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और लास्ट ईयर जो है हमारे पास में हमने 800 प्लस ब्लड डोनर्स ने हमारे डोनेट किया था ब्लड। यहाँ पर हमको ब्लड के डोनेशंस मिला था। ये नागपुर का इटसेल्फ एक दिन का बहुत बड़ा डोनेशन रहा था पिछली बार का हमारा। इस बार भी हम इसके अचीवमेंट की तरफ में आगे बढ़ रहे हैं। हम नागपुर के अंदर में जितने गवर्नमेंट के ब्लड बैंक्स हैं उनको हम इसमें बुलाते हैं। जीएमसी, आईजीएमसी, डागा, ये हमारे पास में आते हैं। हम हमारा मैक्सिमम ब्लड हम ये कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट को हम सप्लाई हो, ताकि उसके ज़रिए से गरीबों को उसमें मदद मिल सके। अच्छा, ये डोनर जो रहते हैं वो ब्लड डोनेट करने वाले, फिर अगर उनको ज़रूरत पड़ी ब्लड की तो उसको क्या आप देते हैं? हमारे पास में हमने एक सेंट्रलाइज सिस्टम रखे हैं, जो ब्लड डोनेशन के बाद में हमको ब्लड के जो कार्ड्स मिलते हैं, वो कार्ड्स हम अलग अलग प्लेसेस पे हम अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स को हमने बना के रखे हैं, उनके पास में अवेलेबल रहते हैं। कुछ कॉन्टैक्ट नंबर हमने सप्लाई किए हैं। कॉन्टैक्ट नंबर पे जब हमसे कांटेक्ट किया जाता है तो रिलेटिव्स, जो पेशेंट के रिलेटिव रहते हैं, हम उनको ब्लड बैंक में भेजते हैं, और वहाँ पे हम कॉल करके उनको कहते हैं कि हमारे ये डोनर, हमारे ये पेशेंट के रिलेटिव आ रहे हैं, इनको आप प्रोवाइड कीजिए। और बहुत इकोनॉमिकल, गवर्नमेंट से इसमें हमको तो फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड सप्लाई होता है, और जो प्राइवेट बैंक्स में हमारे पास में आते हैं वो भी हमको बहुत इकोनॉमिकल रेट में इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं।